चलिए अब मुझे भूख भी लगी है और स्नान भी करना है। अच्छा, परेशान मत होइए और चलते हैं। बस कुछ ही देर, कुछ दूर बाद हमारा राज आ जाएगा और वहीं पर आराम से तुम स्नान करना, खाना खाना और हमारे पिताजी से, हमारी माँ से मुलाकात भी कर लेना। क्यों नहीं जी, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वही जी बाबा। अभी तक जिस लड़की को मैं बियाबान जंगल से छोड़कर आया हूँ, अभी तक उसने मुझे कोई खबर नहीं किया कि मेरा बेटा बलवंत मिला या नहीं। जी राजा। और सिपाही जाओ, जाकर देखो राजमहल के अंदर महारानी जी क्या कर रही हैं, उन्हें बुलाकर मेरे पास करो। महाराज हमारा बेटा नहीं आया और स्वामी जल्दी कुछ कीजिए और मेरे बेटे को ढूंढवाइए स्वामी। ये तुम चिंता मत करो, यही मैं पता नहीं अगर ऊपर वाला चाहा तो हमारा बेटा एक न एक दिन जरूर मिलेगा। मैंने अपनी तरफ से सही करे पूरी कोशिश किया, लेकिन ना मालूम हमारा बेटा बलवंत कहाँ है, कहाँ रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हमारा बेटा जरूर हमें मिलेगा। कहीं न कहीं ऊपर वाला जरूर मेरे बेटे को मिलेगा, क्योंकि ईश्वर के घर दे रहे पर बेटा कहाँ था मेरे लाल? तुझे देखने के लिए ही आंखें तरस गई मेरे लाल। और देख तेरे वियोग में तेरी माँ का क्या हाल है मेरे लाल। मुझे मालूम है माँ, अरे तू इतने वर्षों से 5,000 मुझसे जुदा
कैसे रह सकती? मैं तेरा दुख दर्द समझता हूँ माँ, समझता हूँ। बेटा साईं बाबा को छोड़कर एक बार मुझे अपनी माँ बेटा और मेरे सीने से लग जा बेटा। अगर अच्छा बेटा कहाँ चला गया था मेरे लाल? मुझे छोड़ के कहाँ चला गया था मेरे लाल? अब तक क्या तुझे मेरी याद नहीं आई मेरे लाल? माँ नंबर लाओ। तेरी याद की बात करके आज मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। जिस वक्त मैं आपसे आगे लेकर शिकार खेलने गया था और जब जंगल में पहुंचा, एक शेर का पीछा किया। पीछा करते करते बहुत बड़े जंगल में पहुंच गया और वहां क्या देखता हूं, एक महात्मा तपस्या में लीन थे और साथ में जोगन भी थी। मैंने शेर पर वार किया। जब शेर पे वार किया तो वो शेर बाबा के पास जा पहुंचा। जैसे ही बाबा के पास पहुंचा, वैसे मेरे बंदूक से गोली निकल पड़ी और शेर इतना चालाक था, वहां से भाग निकला और जैसे ही भाग निकला, मेरे बंदूक की गोली मिराज के लग गई। क्या मारने में जोगन तकलीफ में आ गई। मैंने उनसे बहुत क्षमा मांगा, बहुत उन गलतियों की माफी मांगा, लेकिन जोगन ने मेरी एक नहीं सुनी। उसी मुझे श्राप दे दिया कि जाओ, जिस तरह से तूने मेरे जोगी को मारा है उसी तरह से उधर बदर भटकेगा और तेरे शरीर में कुछ रोग हो जाएगा। कुछ ही देर बाद मेरे शरीर पे खुजलाहट चालू हो गया, यानी कि कुछ रोग बढ़ना चालू हो गया। मैं रास्ते से वापस लौट पड़ा। मैंने सोचा कल मैं आपके पास आऊंगा तो आप लोग मुझे देखकर हैरान हो जाएंगे, अरे ठीक है जी मर जाएंगे। यही सोचकर अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य की तरफ से जा दिया। जाते जाते हाँ ये खेला यहाँ लगी रटा खेला नहीं यही देख के तो और वहीं पर किसी बेवाल जंगल में रहता था। जगतपुर में कर एक दिन अचानक तो यही खेला लगी। एक दिन अचानक मुझे वहां के महाराज जसवंत नागपाल सिंह की बेटी मंजू मुझे खाना खिलाने आई। मुझ पे तरस खाया और प्रतिदिन वो मुझे खाना खिलाती रही। अचानक नागपाल आ जाते और अपनी बेटी को देखकर हैरान हो जाते। वो भी गुस्से में आकर के वीडियो सब पड़ी शादी कर देते हैं मेरे साथ। सब गैलरी में और अपने रास्ते कन्नौज राज्य से निकाल देते। और जब कुछ दूर पहुंचा 1400 तो वहां करीब 4000 सरकार नाम का डाकू, लगा हुआ है बहुत ही खूबसूरत डाकू, हम लोगों को बहुत सताया महाराज। 28 ले आवे नहीं तो फिर लेकिन महाराज ने ये में जो ग्रैंड मास्टर जो है ना डायरेक्ट पिताजी मोरी पाई मार के अरे कन्नौज राज्य से देख के मार के निकाल दिया।
पूछे ना और जब जाते जाते 28 खरीदे नहीं 256 इस जंगल में पहुंच गया तो वही जोगन से मुलाकात हुई। पुराना सेट हो गया लेकिन काम चला इस जोगन ने मुझे श्राप दिया था ये हमारा खुद बहुत पुराना मोबाइल है 2000 और फेमस सपोर्ट अपना श्राप जब वापस लिया हां तो अपने प्राण पता त्याग करेंगे दिए। हम लोग देखबो हैं इतना ही नहीं, बदल जाई कान मेरी पत्नी को उस तरीके ने खम्भों में बांध दिया मास्टर से डायरेक्ट और ये कह रही थी, हम लोग आपका नाम बता रही थी मास्टर से एडिट कि वहाँ पर गए आप नहीं इसे काइंड मास्टर नहीं वहाँ हुआ हाँ बेटा बलवंत, ओपन कैमरा से जब रिकॉर्ड कर मैं रहे हैं ना तो तुम्हारी डायरेक्ट खोज में जब ये वहाँ जंगल पहुंचा मेमोरी उठाए तो वहाँ इतना मैंने इस लड़की को देखा अच्छे नहीं एक और इस लड़की ने मुझे अपनी सारी कहानी बताया। और ये लड़की कोई और नहीं, कन्नौज राज के मेरे दोस्त नागपाल सिंह की बेटी है। बेटी मंजू, आज जो तुमने इस बाप और माँ के ऊपर एहसान किया है, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अगर आज तुम नहीं होती तो शायद हम दोनों प्राणी अपने बेटे की याद में अपनी जान खो देते। नहीं पिताजी, ये तो मेरा फर्ज था जुड़े जो गुरु मैंने जी किया तमाम है। कमेंट हमें नहीं किए बेटी, तुमने बताया कि डॉक्टर शैतान और तुम्हारी बहन ने मिलकर इतना बड़ा अत्याचार किया है। तो बेटी, अगर वो लोग तुम्हारे साथ इतना बड़ा अत्याचार किया है तो क्या पता उस राज में तुम्हारे पिता के साथ भी कोई अनहोनी कर रहा है। सही कहते हैं पिताजी। अरे महाराज के ऊपर भी, यानी कि इनके पिताजी के ऊपर भी अत्याचार कर रहे होंगे। लाइव वाले ने क्यों ना हम सबको चल करके महाराज की जान को बचाया जाए। हाँ बेटा, इसलिए मेरी मत लगाओ। आओ इसी वक्त हम लोग कन्नौज राज चलते हैं। चलिए आओ। राजकुमार के कोल होइगा रहा है, हाँ, वो ठीक होइगा। बहुत सही बात। और शादी भेड़े जोने राजकुमारी से वो लेके घर चला गया। बहुत सही बात। हाँ? बढ़िया बात। अब जो महाराज ने कैदो करे अब देखो तो निकोल मिलेगा, मगर कैसे मिले? आपकी पिपरा तारा सोई गई, मुझे लगे क्लियर बहुत बढ़िया चल रहा है यार जोड़ को हमें समझ में नहीं आवा। कौन बच्चे लोग हो रहा है या ठीक कैसे है? कि कोई अले बिना, कि कोई अले बिना भैया ना से है माता, कोई अले बिना। भैया भतीजा, भैया भतीजा। जा रहे हैं
जनकपुर रोड ये बिहारी तरफ से घर मालिक को क्या हुआ जो हाथ पार्टी कर रहा है भैया आओ चली महाराज की तरफ देखो क्या हाल है क्या नहीं है चलो समय हो गया। हाँ हाँ 8,000 सही है। जाओ महाराज को और अंडे को लेकर आओ। जय श्री राम। गजब है गजब है और बेटी कितने प्यारे लग रहे हैं कभी बहुत पछताओगे मैं पछताऊंगा हरामजादी पछताओ तो क्योंकि तेरी जान जाने वाली है अरे हम तो यहाँ के सम्राट बनने जा रहे हैं तो हमारा पूरा नहीं होगा अगर उल्टा बात उल्टा बोलो का हो सीधा बात हो इधर हमें मारे गोली चिकी का आखिरी बात पूछ रहा हूँ बोलो अगर शादी करना चाहो तो हम तुम्हारी जिंदगी बख्श सकते हैं क्या कहा देखा देखा आज ये तेरी बेटी अपने आप को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया तू सारी जिंदगी में समझाता रहा अच्छे बुरे का ज्ञान कराता रहा लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आया अरे हम बहुत पहले समझ गए थे कि ये लड़की गोबर गणेश है तैयार हो जाओ मरने के लिए हराम किधर चल रही है अगर हराम ज्यादा गोली तुम्हारी तरफ घूम गए तो तुम्हारा क्या होगा गोली मारूंगा उसकी बाद इसका सर छोड़ देना हराम ज्यादा तैयार हो जाए मारने के लिए सरकार से तेरा काम खत्म हो गई और हमारे घर में रुकावट क्यों डाल रही हो
ईश्वरी नहीं हो। देखो तुम हमें अच्छी तरीके से पहचानते नहीं हो। शैतान सिंह हो गए। फिर मुलाकात सिर्फ नाम ही नहीं, काम भी शैतान का है। बहुत सबसे पहले शैतान के आंखों से चश्मा हटाओ। क्या हुआ बे? क्यों कभी चश्मा नहीं देखा? नहीं, इसको फेंक के आओ वहाँ। किसी बच्चे के हाथ में लगना पाइए। शैतान को अब जरा पहचानो कि तुम्हारे सामने कौन है। कौन है? नहीं पहचाना? और तुम्हारे में पहली बार देखा है। पहली बार देखा है। याद करो उसी को, किसी को। जब तूने कोड़ी को बहुत प्रेमी से मारा था, याद कर कहा। और आज वही कोड़ी तेरे सामने खड़ा है। हाँ। याद करो वो बकिया हुआ। साले हराम से सब कुछ याद आ गया। अरे दूसरों मरूंगा। देखो देखो कोई भैया। ये सब गलत बात है। ऐसे नेटवर्क सही करो ना। ये लोहे रहनी यहाँ पर। ये हम लोग गंदी बात शाम सुबह करते हैं। चलो देखो जो बातें करनी है मुझसे करो, घंटा दो चार दिन। लेकिन ये है ये क्या है? याद कर हराम जाते। मैं भी चीख कर चिल्ला रहा था कि मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, लेकिन तूने मेरे साथ इतना गलत सलूक किया। अरे मार मार के मेरी शरीर को ले भैया। जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, हम नहीं जानते थे। देखो गलतियां इंसान से ही होती हैं। बीता हुआ कल समझकर भूल जाओ। छोड़ो कल की बातें और कल की बात पुरानी, और नए तौर पर मिलकर लिखेंगे हम सब नई कहानी, क्योंकि हम है हिंदुस्तान। कहते हैं कि अपना गम दूसरों का गम कहानी। अरे अपना गम होता है दूसरों का गम कहानी, और अपना खून दूसरों का खून कहानी। इसका नंबर बहुत लागत है। बुलेट ऐसे पहले हम लोगों को मरवाए नहीं ना। आज मरवा के अलग पड़ जाएगी। बुलेट इसके कमर से कारतूस का वेट उतारो। हम लोग लवलीगंज पलाना भारी रात धरे रहे।
अपने तो करो। महाराज आज तुझे मैं मात मारूंगा। अरे जिस तरह से तूने और मंजू को रुलाया है, आज मैं उन आंसुओं का बदला तुझसे चुकाऊंगा हरामजादे, तुझसे चुकाऊंगा। और जैसा किया है तूने अपने हिसाब से अच्छा किया। अच्छा और जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगा। लेकिन साले शेखी तो तीन बनी है, लेकिन सगरी उतार दे तो महाराज साले सदरी के बजाय जूता उतारू। जूता वाला तो खावे नहीं। महाराज देखा हमको दे दियो, देखा मौसी के मशीन में धो